नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि रीट का जो ये महासम्मेलन चल रहा है उसमें आप थोड़ा सा खुश भी होंगे, थोड़ा सा चिंतित भी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी लेवल 2 का जो है वो रिजल्ट कंटिन्यू है। अभी एसएसटी का रिजल्ट आया है, अभी हिंदी का रिजल्ट आना बाकी है, आपका जो है इंग्लिश का रिजल्ट आना बाकी है और संस्कृत का रिजल्ट आना बाकी है। तो आप अभी उसी क्रम में लगे होंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपका जो है पद संख्या जो है क्या बढ़वानी चाहिए या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इतनी हाई कट ऑफ कैसे गई। आप YouTube में देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे आपके जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, उनके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी भाई वो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे बताई गई थी और फाइनल कट ऑफ बताई गई थी। लेकिन अब जब कट ऑफ आई है तो उन्होंने कहना चालू कर दिया कि भाई हमने जो कट ऑफ बताई थी वो 2 गुना की कट ऑफ बताई थी। अभी फाइनल कट ऑफ हमने जो है इससे पहले नहीं बताई थी, क्योंकि सभी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे चली गई। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 2-3 आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपका ये राजस्थान में ये जो लेवल 2 चल रहा है या रीट का जो लेवल 2 का रिजल्ट आ रहा है, अब उसमें जो है दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो अभी कट ऑफ एसएसटी की आई है, अभी आपकी जो एसएसटी की कट ऑफ आई है, एसएसटी की इस कट ऑफ की अगर बात की जाए तो ये जो एसएसटी की कट ऑफ है, ये एसएसटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा क्या है, हाई। ठीक है, लेवल 2 के अंतर्गत एसएसटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। जितने अनुमानक थे, जितने विचारक थे, जितने विश्लेषणकर्ता थे, वो सब धरातल पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कट ऑफ इतनी हाई गई कैसे। ठीक है, अब उसका कारण जो है, जहां तक मेरी समझ है और जितना मैंने विशेषज्ञ जो हैं उनसे जब मैंने चर्चा की तब मुझे पता चला, और वो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो लेवल 2 की कट ऑफ है ये हाई क्यों गई है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्लियर रखना है कि लेवल 1 और लेवल 2 में पदों में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, लेवल 1 में पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेवल 2 में पदों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहां पर पदों की संख्या क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि ये कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, तो आपको पता होगा दोस्तों एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनके लिए आरक्षण का कोटा जो है वो 12.5% का होता है। और एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए और लेवल 2 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2018 के बाद से 2023 तक, ठीक है, लेवल 2 से संबंधित कोई भी परीक्षा संपन्न नहीं कराई गई। ठीक है, अब ये जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं ये मोस्टली आपका जो है इस खाली समय पर इन्होंने क्या कंप्लीट कर लिया है, बीएड कंप्लीट कर लिया है ना। अब आप कहेंगे सर इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक बनना ये सभी चाहते हैं। और अगर आपका जो है यहां पर 4 साल कोई भी वैकेंसी नहीं आई है तो एक्स सर्विसमैन जो है उनकी कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी और उसका प्रभाव लेवल 2 के सामान्य सीटों पर भी पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर 4-4, 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती है तो उसका प्रभाव, अगर आप प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत योग्य हैं, आप बहुत कर्मठ है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप 2-4 नंबर से रह रहे हैं तो 2-4 नंबर से रहने के पीछे का कारण यह नहीं है कि आपने मेहनत में कोई कमी रखी है ना। आपका 2-4 नंबर से पीछे रहने का कारण यह है कि ये जो गणित है वो बहुत आउट जा रही है ना। तो आपके ये जो ईएसएम वाले हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, इनके जो ये आरक्षण का कोटा है, इनके कारण आपका जो है ये एसएसटी की जो कट ऑफ है उसमें सबसे ज्यादा देखने को आपको जो है उछाल देखने को मिला एक प्रकार से अगर आप कहें तो। भाई अब आप कहोगे सर एसएसटी में ही क्यों देखने को मिला। भाई देखिए, एसएसटी बहुत सामान्य माना जाता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो हैं वो मोस्टली हिट किसमें करते हैं, एसएसटी और हिंदी में। ठीक है, जिनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है, जिनकी आपका मैथ और साइंस अच्छी है, वो आपको इंग्लिश साइंस और आपका जो इंग्लिश और साइंस की जो कट ऑफ है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक्स सर्विसमैन का उछाल। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदी की कट ऑफ में भी काफी कुछ आपका जो है परिवर्तन या बड़ा भूचाल आपको देखने को मिलेगा, ये आप मान कर चलिए।
ठीक है। तो एसएसटी में आपका जो है और आने वाली हिंदी में जो है इसका प्रभाव, एसएसटी में तो आपने देख लिया है और हिंदी में प्रभाव आप देखेंगे, क्योंकि इसमें इनकी भी गलती नहीं है। एक्स सर्विसमैन हर कोई व्यक्ति, अगर आप किसी सर्विस में हैं तो आप चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो, एक अच्छी जॉब हो, परिवार एकदम आपका जो है खुशी से एक सामान्य जगह में रहे, है ना। और इसी कारण से एक्स सर्विसमैन जो है वो आपके बीएड कर चुके हैं और उन्होंने आपका जो है एसएसटी में फॉर्म भरा था और इस कारण से उनकी भी कट ऑफ आई गई है। अगर आप देखोगे तो एक्स सर्विसमैन वाले की, हालांकि लेवल 1 में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेवल 1 में, क्योंकि लेवल 1 को जो है वो टारगेट ही नहीं करते, ठीक है। अगर देखा जाए तो मोस्टली आपका जो है अब इनका टारगेट जो है वो लेवल 2 एसएसटी ही था और इस कारण से वो आपका जो कट ऑफ में इतना ज्यादा वेरिएशन आया है वो यहां है ना। अब दूसरा अगर पॉइंट बोला जाए तो भाई एक तो ये पदों का कम है, दूसरा ईएसएम वाले जो हैं इनके कारण उछाल आया है, तीसरा आपका जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, और ये थर्ड ग्रेड अभी चल ही रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अभी भी अधर में लटके हैं। अधर में लटके का मतलब अभी भी कंप्लीट फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। और जब तक कोई वैकेंसी पूरी तरह से फाइनल नहीं होती, कोई भी अपना पद छोड़ना नहीं चाहता। एक्स सर्विसमैन वाले फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, सेकंड ग्रेड में भी हैं, लेकिन वो अभी ये नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि आखिर वो जाएं कहां, क्योंकि किसी का भी निर्धारण नहीं हुआ है, ठीक है। और इस कारण से ये जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं ये आपको लेवल 2 में देखने को मिल रहे हैं, काफी संख्या में मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई निर्धारण अभी नहीं हुआ, ठीक है। अभी अगर बात की जाए आपका कट ऑफ की, तो कट ऑफ अभी जितनी भी आ रही हैं वो सब 2 गुना के हिसाब से ही आ रही हैं, 2 गुना के हिसाब से ही बनाई जा रही हैं। मैंने भी आपका जो लास्ट वीडियो है आपका हिंदी का आपका रिलेटेड वीडियो बनाई थी और आप सभी का बहुत सारा प्यार उस पर मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रयास करता हूं या मैं कोशिश करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है, जिन सूत्रों से, जिन आंकड़ों से मैंने उस कट ऑफ को बनाया है, उतनी ही कट ऑफ जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो उसमें सफल हो सके, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भाई आपका ये तो पहला प्रश्न हो गया कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आपका ये जो राजस्थान का ये जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, है ना, उन कार्यों के कारण इस कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और वो कार्य क्या है दोस्तों, ये आपके सामने, ये दैनिक भास्कर की कट है ना। और आपका दैनिक भास्कर ने भी इस विषय को छापा है कि राजस्थान में आपका जो है लगभग 20 आपकी जो आपकी भर्तियां हुई हैं, उन 20 भर्तियों में 118 प्रश्न डिलीट हुए। कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं? 118 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो अब आप यहां देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती लेवल 1 2022 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं, भर्ती लेवल 2 सामाजिक 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं, सेट स्नातक स्तर सीईटी स्नातक स्तर 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं, वन रक्षक में 6 प्रश्न डिलीट हुए हैं, वनपाल में 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, अध्यापक भर्ती में सीधी अध्यापक भर्ती में 7 प्रश्न डिलीट हुए हैं, ग्राम विकास सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में 9 प्रश्न डिलीट हुए, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका अधीनस्थ बोर्ड जब इस तरह से या आपकी जो भी संस्थाएं इस तरह से पेपर संपन्न कराती हैं और पेपर संपन्न कराने के बाद इस तरह के गलत प्रश्न पेपर में डालती हैं, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, 101% पड़ेगा। कट ऑफ हाई जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन उससे अगर आपने तैयारी की है तो इन प्रश्नों का नुकसान भी आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न जो है आप जब तैयारी करके जाते हो तो प्रश्नों की संख्या घट जाती है, नंबर्स उतने ही रह जाते हैं, ये प्रश्न डिलीट होते हैं, तो इन सब का प्रभाव तो आप पर पड़ना पड़ता है, ठीक है। अब एक नया डिबेट जो है वो अभी चल रहा है यूट्यूब में, और वो नया डिबेट कौन सा है दोस्तों? वो नया डिबेट है आपका कि क्या भर्ती, अध्यापक भर्ती में जो पद हैं, अभी अगर मेरा आंकड़ा सही है तो अभी जो है आपके जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं जो शिक्षक परीक्षा में बैठे हुए थे या रीट में बैठे हुए थे, अब वो मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ाए जाएं, ठीक है। अब सबसे बड़े 2 प्रश्न आपको स्वयं से पूछना है, नई भर्ती निकालनी है या पद बढ़ाने, ठीक है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नई भर्ती निकालनी है या पद बढ़ाने हैं। अब अगर कई सारे विद्यार्थी जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि अरे सर आप जो है विकास में आड़े आ रहे हैं, आप नई भर्ती नहीं आने देना चाहते, मैं बिल्कुल आने देना चाहता हूं। मुझे कतई भी इस प्रश्न से बिल्कुल भी विवाद नहीं है कि राजस्थान में नई भर्ती ना आए, बिल्कुल नई भर्ती आए, ठीक है। लेकिन अगर पद बढ़ते हैं, है ना, तो उससे आप ये सोचें कि अभी जितने विद्यार्थी जिनका 2-4 नंबर से, खासकर
ठीक है। ये जो अभी उछाल आया है एसएसटी में, जिन विद्यार्थियों का 2 से 4 नंबर के कारण जो है एसएसटी के अंतर्गत सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 2 गुना में उन्हें नहीं बुलाया गया है, अगर पद बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए अभी 5,000 पद हैं, 10,000 पद हैं और वो 60,000 तक पहुंच जाते हैं जो ये मांग रखी जा रही है, तो आप स्वयं सोचिए जो अभी कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या होगी, नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ जाएगी। आपको पता है सामान्य गणित है, पदों की संख्या आपका जो है अगर घटती है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो कट ऑफ घट जाती है। तो 2 से 4 नंबर के जो विद्यार्थी हैं, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा होंगे जैसा मेरा अनुमान है, उन विद्यार्थियों का भला हो जाएगा, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी इस लिस्ट में आ जाएंगे अगर आप इस मांग को आगे मजबूत करते हैं तो। जैसा कि अभी कुछ विद्यार्थी आपका जो है शहीद स्मारक जयपुर में कर रहे हैं जैसा मेरा अनुमान है। तो अगर पद बढ़ाए जाते हैं, सरकार पर दबाव आता है, तो 60,000 नए पद बढ़ेंगे, तो ये 2 से 4 आपके नंबर से जो बच्चे फेल हुए हैं, जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको लगेगा सर आप तो जो है आप पद बढ़ाने के चक्कर में, नई भर्ती के चक्कर में नहीं है। आप स्वयं से सोचे दोस्तों, अगर ये नई भर्ती आएगी, ठीक है, तो अगर आप इसे 2023 का भी मानते हो तो पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका पूरा प्रक्रिया में लगभग 2 से 2.5 साल लगेंगे, ठीक है, और अभी ये प्रक्रिया चल भी रही है। तो 2 से 2.5 साल ये जो 2 से 4 नंबर वाले विद्यार्थी हैं, और आप भी हो सकता है 2 से 4 नंबर वाले ही हो, तो आप सोचे 2.5 साल तक आपको सामाजिक दबाव झेलना पड़ेगा कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपने कुछ भी इस समाज के द्वारा या इस समय में आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है, कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। तो मेरी तरफ से ये प्रश्न दोनों आपके लिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नई भर्ती आए तो बिल्कुल मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, और नई भर्ती आएगी तो हम पूरी तरह से उसकी सराहना भी करेंगे और जहां तक हो सकेगा आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सहपाठी जिन्होंने बहुत मेहनत की है, पिछले 4 से 5 सालों तक इस लेवल 2 का वेट किया है और अब सिर्फ 2 से 4 नंबर से अगर वो रह जा रहे हैं, तो अगर पद बढ़ते हैं तो उसका फायदा जो है उन विद्यार्थियों को मिलेगा, उनका भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, ये निर्णय आपको करना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।